Good morning, everyone. In the chapter 5 algebraic expression, yesterday we were doing exercise 5.4. We just started it yesterday, and in that exercise question 1 में A और B part मैंने आपको homework में दिया था, and C part we have done in the classwork. So today we will start with the D part. You have to find the value of the given polynomial for the given value of variable. Evaluating the algebraic expression मैंने आपको बताया था. Yes, very good Kashish. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है. इसमें वेरिएबल की वैल्यू आप रखेंगे एक्स ओनली. आप देख सकते हैं वन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन यू हैव टू सॉल्व इट. सो अब अगर मैं एक्स की वैल्यू इसमें -3 रखती हूँ तो 3 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है -3, सो इट विल बी -3 स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स की वैल्यू -3. ठीक है, ऐसा नहीं है आप यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस लगा के रह जाए, यहाँ दो माइनस आएंगे. वाई? एक माइनस आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में गिवन है और एक माइनस आपको वेरिएबल की वैल्यू में गिवन है. क्योंकि दोनों माइनस एक साथ आएंगे, सो यू हैव टू पुट द ब्रैकेट. ठीक है, सो you have to solve it. -3 square, you know it will multiply it for 2 times for itself. खुद से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा बिकॉज इसकी पावर 2 है. प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7. यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस माइनस विल बी प्लस, इट विल बी 3. सो 3 इंटू 3 इज 9 एंड 9 3s are 27. 27 माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 is 10, so it will be 33/10. It will be the answer for this algebraic expression. Okay, fine. I think आपको समझ में आ गया होगा ये. So the question number 2 is evaluate the following for a is equals to 5, b is equals to -4 and c is equals to 10. 3 variables given है आपको algebraic expressions में. तीनों की values दी हुई है. So according to these values you have to find the values of given algebraic expressions. So its b part is b cube plus 2c square b. Okay, now I will put the values of these given variables. So put values of b and c. b और c की वैल्यू हम रख रहे हैं. b क्यूब, b की वैल्यू क्या गिवन है आपको? -4, तो -4 क्यूब यानी -4 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2 इंटू सी स्क्वायर इंटू बी. ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 2 इंटू सी स्क्वायर मीन्स सी की वैल्यू है 10. 10 स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू है -4. ओके, सो ये वैल्यूज पुट करने के बाद में फर्स्ट स्टेप हो गया. देन -4 क्यूब, -4 इंटू -4 इंटू -4, -4 इंटू -4 इंटू -4, बिकॉज -4 की पावर है 3, तो -4 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू -4. देखिए आप कहेंगे कि मैम यहाँ 10 पे तो आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, -4 पे लगाए हैं. तो वही रीजन मैं दोबारा बताना चाहती हूँ आपको. दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का और माइनस का, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है. ठीक है, यहाँ देखिए 4 4s are 16 एंड 16 4s are 64. इनका मल्टीप्लिकेशन 64 हो गया. अब साइंस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, साइन हमेशा ध्यान रखने चाहिए. माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस साइन, उस प्लस साइन को इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस. ओके, सो यहाँ देखिए 2 10 और ये 10 तीनों पॉजिटिव है. इन तीनों के पॉजिटिव साइन जब इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस विल बी माइनस. इनको मल्टीप्लाई कीजिए. अब 4 2s are 8, 10 इंटू 10 इज 100 और 8 इंटू 100 इज 800. ओके, यस. सो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. पुट वैल्यूज ऑफ बी एंड सी. बी एंड सी की वैल्यूज हमने पुट की, उसके बाद में बी क्यूब यानी -4 का होल क्यूब
प्लस 2 इंटू सी स्क्वायर यानी 2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू बी यानी -4। ओके, -4 रेज टू द पावर 3 है, इसका मतलब -4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 है यानी 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और इंटू -4। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इट विल बी -64, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 20, 20 10 200 एंड 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 800। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के ही साइन सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे, इट विल बी 864 एंड विद माइनस साइन, क्योंकि जो नंबर बड़ा है वो माइनस का है, सो इट विल बी -864। ओके, नाउ इन द सी पार्ट 2 स्क्वायर प्लस 3b अपॉन 4a माइनस c, आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। आप देख सकते हैं तीनों ही वेरिएबल्स प्रेजेंट है इसमें a b एंड c, सो इट विल बी 2 इंटू सी स्क्वायर, 2 इंटू सी स्क्वायर, सी की वैल्यू आपको गिवन है 10, इट विल बी 10 स्क्वायर, प्लस 3 इंटू बी, 3 इंटू बी की वैल्यू आपको गिवन है -4, डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए, 4 इंटू ए की वैल्यू आपको गिवन है 5, माइनस सी एंड सी की वैल्यू है अगेन 10। ओके, सो वी हैव टू सॉल्व इट नाउ। आप जानते हैं सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, ये देखिए प्लस एंड माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इट विल बी माइनस एंड 3 4 12, ओके, डिवाइडेड बाय 4 5 20 माइनस 10, it will be 10 into 10 is 100 and 100 into 2 is 200, 200 minus 12 divided by 10, 20 minus 10 is 10। ओके, यस, 200 में से 12 गया, कितना बचा बेटा? यस, कितना बचा स्टूडेंट्स? यू ऑल नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, गिव मी आंसर, 200 minus 12 is, yes, good, 188, it will be 188 upon 10। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं या फिर अगर आप इसे डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो इट विल बी 18.8। ओके, लेकिन क्योंकि आपको एक क्वेश्चन जो है अलजेब्रिक ये भी डिवीजन के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो इसको अगर आप 188 अपॉन 10 ही रहने दें तो ज़्यादा सही है। आप इसको आगे देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, 188 और 10 दोनों को ही अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? इसे अगर मैं 188 डिवाइडेड बाय 2 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2, आप जानते हैं ना कॉमन फैक्टर से हम दोनों को ही डिवाइड कर सकते हैं, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है 2 9 18, 2 4 10 एंड 2 5 10, सो 94 अपॉन 5 विल बी द फाइनल आंसर, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन फॉर दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, यस, नाउ move to the next part. The next part is E part. E part is 6a square b square minus bc square। okay, so I have to put the values of the a की वैल्यू आपको दी हुई है 5, b की वैल्यू दी हुई है, मैं वापस से वैल्यूज लिख रही हूँ, एंड c की वैल्यू दी हुई है 10। इन तीनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू ये दी हुई है। नाउ अगर मैं वैल्यूज रखूं तो 6 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी -4 स्क्वायर, माइनस बी इंटू सी स्क्वायर, बी इज अगेन -4 इंटू सी स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर। ओके, नाउ among subtraction sign and multiplication sign we have to solve the multiplication first, so it will be 6 into 5 into 5 into -4 into -4। ओके, 5 रेज टू दी पावर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, -4 रेज टू दी पावर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, -4 इंटू 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10। अब आपको इसको सॉल्व करना है। यस, कौन मुझे इसको सॉल्व करके आंसर बताएगा?
So if I want to multiply these 5 numbers with each other, then you can see 6 as it is into 5 5s are 25, 4 4s are 16, और आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस, तो अल्टीमेटली साइन जो आएगा वो प्लस आएगा। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। 25 6 इज 150 इंटू 16, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 2400। ओके, तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन आया 2400। यहाँ आप देखिए ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 400, दोनों को ऐड कर देंगे इट विल बी 2800। सो दिस विल बी द आंसर फॉर ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इवेल्युएट द फॉलोइंग 4। अब देखिए यहाँ 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं P, Q एंड R। P की वैल्यू दी हुई है -1, Q की वैल्यू दी हुई है -3 एंड R की वैल्यू दी हुई है 7। सो इट्स ए पार्ट इज, मैं अभी फिलहाल ए पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। ए पार्ट है P क्यूब प्लस PQR माइनस PR स्क्वायर। ओके, now we have to put the values। p क्यूब, p कितना है -1, p की वैल्यू आपको गिवन है -1, सो -1 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्लस ये देख सकते हैं p इंटू क्यू इंटू आर, p क्यू आर तीनों ही वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करना है। p की वैल्यू है -1 इंटू क्यू की वैल्यू है -3 इंटू आर की वैल्यू आप देख सकते हैं 7 है। ठीक है, फिर माइनस साइन p इंटू आर स्क्वायर, ये p और r स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो p की वैल्यू है -1 इंटू आर स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। -1 क्यूब विल बी -1 इंटू -1 इंटू -1 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर 3 है। यहाँ आप देखिए -1 एंड -3 दोनों के ही साइन नेगेटिव है, सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है तो इट विल बी प्लस 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। ओके, देन माइनस माइनस इट विल बी प्लस 1 इंटू 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। ठीक है, यहाँ देखिए 1 को आपस में कितनी भी बार मल्टीप्लाई कीजिए आंसर 1 ही आएगा। अब बारी है साइन की, साइन देखिए साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा, इन दोनों का टोटल में जो प्लस साइन आया है वो इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, प्लस 21 एंड प्लस 7 7 जा 49। ओके, 21 माइनस 1 इज 20 प्लस 49, so it will be the answer is 69। yes, good Kashish, good students। आपको कुछ नहीं करना है, वेरिएबल की वैल्यू पुट करके बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अगर बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे, उल्टे सीधे ऑपरेशंस आपने सॉल्व कर दिए तो आंसर बेटा डेफिनेटली गलत आएगा आपका। ठीक है, इसलिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। जिस सीक्वेंस में या बोर्ड मास में हम ऑपरेशन सॉल्व करते हैं उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ सॉल्व करना है। ठीक है, so 69 will be the answer। now this was your classwork and your homework for today is October 7, exercise 5.4 question number 2। wait beta, A and D part। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का A एंड D पार्ट आपको आज होमवर्क में करना है, बाकी B, C एंड E पार्ट वी हैव कवर्ड इन टुडेज क्लास वर्क। यस, थैंक यू।